हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, यानी क्लास 10th एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इस क्लास में हम लोग हिंदी के पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, वैसे क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और विषय कोड हिंदी का 101 रहेगा। फाइनल परीक्षा में भी समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का और आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में भी। तो इस क्लास में हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ यहाँ पर ललित निबंध है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 रुपये के चोरी का आरोप लगाते हैं बहादुर पर, बल्कि बहादुर चोरी नहीं किया था। जांचने के लिए यहाँ पर निर्मला के रिश्तेदार आते हैं और चोरी का आरोप लगाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्मला के रिश्तेदार बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। बहादुर जो कहानी है उसके लेखक है अमरकांत। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1925 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1925 में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति हैं, तो यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं, तो 11 रुपये चुराने का आरोप लगाते हैं, यानी पैसे चुराने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, पैसे चुराने का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो रायनर मारिया रिल्के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है समास से, कि बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर वनवास कौन सा समास है, तो ये भी तत्पुरुष समास होगा, लेकिन पूछा गया है कि कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो राजपुत्र। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि अविभाज्य समास में पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि स्वरनाम का भेद इनमें से है। स्वरनाम का भेद इनमें से कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, संबंधवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रव्यवाचक ये संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि स्वरनाम का भेद, तो संबंधवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि 3 बेटे की माँ कौन है, तो सीता हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्वरनाम कौन है। बताना है कि इनमें कौन स्वरनाम है, तो वह यहाँ पर ये स्वरनाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है, हिरोशिमा या जनतंत्र का जन्म या भारत माता या मछली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ इनमें से है जनतंत्र का जन्म, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें कौन है, तो दिन रात ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें कौन है। तो देखिए द्रव्यवाचक पूछा गया है, तो तेल, पानी, दूध, दही, घी, ये सभी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है सरहपात की कृति है, तो दोहा कोश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हुआ था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि कविता इनमें से कौन नहीं है। कविता कौन नहीं है, तो नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अभी बताए हैं कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है। पदबंध बताना है, तो संज्ञा पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाना है, यानी गूगल पर सबसे पहले जाना है, सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो वहाँ से क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा, तो हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपडेट कर दिए हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, आप लोग देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम, तो समूह को हम लोग संघ नाम से भी जानते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है, याद रखना है, निबंध है। भीमराव अम्बेडकर इसके लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो जाति प्रथा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, तो देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर गरीबी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गरीबी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर
31 पूछा गया है कि दूध कौन सी संज्ञा है, तो दूध यहाँ पर भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है, तो आपको याद रखना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। आपको बताना है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो सिख धर्म का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्पर्य क्या है, तो हृदय की शिक्षा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये 2 बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, तो इतना ही लिख देना है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। राइट आंसर ये होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो किसे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि राम ने रोटी खाई, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी। राम ने रोटी खाई, कर्ता ने, कर्ता होगा। कर्ता ने कर्म को आप लोग कारक चिन्ह याद रखिएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा कर्ता। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है लोहा शब्द है। लोहा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो लोहा शब्द क्या है, कह के भी देख लीजिए। लोहा होता है या लोहा होती है, तो क्या हो जाएगा, क्या कहिएगा, लोहा होता है, न कि लोहा होती है। तो पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि लोहा होता है, लोहा होती नहीं है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है गुणवाचक विशेषण कौन है। इनमें से गुणवाचक विशेषण क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत आपको याद रखना है, एक कहानी है। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले ही जीतते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय जी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक जो कविता है कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है, तो आपको याद रखना है इन दिनों से ली गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है
बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन अनामिका की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1899 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि छात्रावस्था का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद पूछा गया है। तो छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होता है? तो छात्र प्लस अवस्था होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्र प्लस अवस्था छात्रावस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, अस्त का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो अस्त का उल्टा क्या हो जाएगा? उदय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम होता है श्वेत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा को और किस नाम से जानते हैं? तो शशि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, आँख का पर्यायवाची शब्द है, तो चक्षु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। अधर्म में अ उपसर्ग होगा, धर्म यहाँ पर मूल शब्द होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग पूछा गया है, तो परिश्रम में क्या जुड़ा है? परि जुड़ा है, तो परि उपसर्ग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। लिखाई में आई प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिखाई आई प्रत्यय होगा, ना कि खाई प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो झूला आ रहा है, तो आ प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भाई बहन कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, व्यमन शब्द कौन सा समास है? व्यमन शब्द कौन सा समास है? तो नग्न समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि देवालय शब्द कौन सा समास है? समास बताना है, तो देवालय शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, दासानन कौन सा समास है? तो ये कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? तो अविभाज्य समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? अविभाज्य समास होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांव में हो सकते हैं। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। तो 20 के दांत कहानी जो है उसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो आपको याद रखना है कि खोखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो आपको याद रखना है मदन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, विवाह शब्द क्या है? विवाह शब्द क्या है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर
72 है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, पूछा गया है कब हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था कब, तो 14 अप्रैल 1891 में। राइट आंसर ये हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाली जो मगम्मा कहानी है वह किस भाषा की कहानी है, तो आपको याद रखना है कन्नड़ भाषा की कहानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि दारिश क्या है, बताना है आपको कि दारिश क्या है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के या इनमें से कोई नहीं। तो दारिश क्या है, सोने के सिक्के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गाय का स्त्रीलिंग बताना है तो गायिका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द क्या है, तो यह स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तेल है। अभी बताए हैं तेल, पानी, दूध, दही, घी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। गौ का उच्चारण स्थान बताना है, तो गौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गौ का उच्चारण स्थान कंठ। क्वेश्चन नंबर 83 है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में पूछा गया है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो ऐतिहासिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 के दांत कैसी कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर बी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो मदन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वह किस रंग की थी पूछा गया है, तो काली रंग की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7,500 की। क्वेश्चन नंबर 90 है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है, तो मेघदूत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर मुहावरा बताना है, तो श्री गणेश करना यानी कार आरंभ करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि एड़ी शब्द का विलोम क्या होता है, चोटी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एड़ी का उल्टा चोटी। क्वेश्चन नंबर 95 है, नैन का पर्यायवाची शब्द, तो चाक्षु होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, मिलावट आवट प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है, तो नागरी लिपि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है, नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया, तो शाहनामा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
99 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आणविक लेख कहाँ से मिले, तो दक्षिण भारत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, किसने कहा था, तो कालिदास ने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कालिदास। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं हिंदी के इस क्लास में। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, और जो प्रश्न याद हैं उसको छोड़िए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा इस क्लास से तो उस प्रश्न को बुक पर लिख कर और उसका सिर्फ आंसर लिख कर ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको इसमें से याद नहीं होगा उसको बुक पर लिखना है, और यहाँ पर ABCD नहीं लिखना है, सिर्फ उसका आंसर लिखना है और उसको याद कर लेना है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, और वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF भी हम दे देंगे, तो आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।